इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो मुझे और आपको, मेरे और आपके ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन, आज हम एक खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इर्द गिर्द के दीगर ममालिक में मसीहत की तालीम और मसीही ज़िंदगी बसर की जा रही है। यकीनन इस खित्ते का जो ओरिजिनेटिंग रिलीजन है, जो इस खित्ते का मज़हब है, वो हिंदुज़म और बुद्ध मत, लेकिन यहाँ पर मसीहत, यहाँ पर इस्लाम, यहाँ पर सिखिज़म और फिर कुछ दीगर मज़ाहब जो हैं वो भी इस खित्ते में पनपना शुरू हो गए। और आज एक बड़ी तादाद मसीहियों की, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, सिखों की और दीगर छोटे छोटे मज़ाहब जो हैं वो भी अपने अपने अदियान और अपनी अपनी मजहबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक ही खित्ता थे तो इसको बरसगीर का नाम दिया जाता था और इस सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ बहुत पुरानी है, लेकिन हम इसको इस तनाज़र में देखेंगे कि यहाँ पर मसीहत का आगाज़ कैसे होता है। नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला जो हमने नया शुरू किया है, इसमें हम अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन तक ये पैगाम लेके आना चाहते हैं कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में, किस तरह से बरसगीर में मसीही मिशनरी आए और किस तरह से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का निजात का पैगाम जो है यहाँ पर फैलाना शुरू किया और किस तरह से उन्होंने सख्त तरीन हालात में, मुश्किल तरीन हालात में मसीहत की तबलीग की और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, कौन कौन से इसके लिए उन्हें आलाम, मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख और अज़ीज़तें बर्दाश्त करना पड़ी। जी नाज़रीन, एक तवील दास्तान मगर बहुत पुरअसर, खुदावंद का साल, जिसे साले ईसवी भी कहा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू होता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और वो लोगों के दरमियान रह करके अपनी तबलीग भी कर रहे थे और लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार होने का पैगाम भी दे रहे थे, तो उनके साथ उनके 12 शागिर्द भी उनकी इस खिदमत में उनके साथ शामिल थे। उन्हें हवारी भी कहा जाता है, शागिर्द भी कहा जाता है, रसूल भी कहा जाता है, अपोस्टल्स। नाज़रीन, जब मसीह यस्सु अपनी मसलूबियत के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं और जब उनके शागिर्दों पर या दीगर लोगों पर ज़ाहिर होने की खबर उनके एक मोतमद शागिर्द तोमा तक पहुंची, तो तोमा ने कहा कि जब तक मैं उनके हाथों में ठुके हुए कीलों वाली जगह पे अपनी उंगली न डालूं और उनकी पसली में लगे हुए नेज़े में अपना हाथ न डालूं, मैं ईमान नहीं लेके आऊँगा। तो फिर नाज़रीन, एक दिन जब तमाम शागिर्द बशमूल तोमा रसूल दुआ कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर आ गए और खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा रसूल को मुखातब करके कहा, क्या तोमा, अपनी उंगली ला और मेरे हाथ में डाल और अपना हाथ मेरी पसली में डाल, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि मैं तेरे सामने तेरे पास खड़ा हूँ। तब मुक़द्दस तोमा रसूल जो हैं वो कहते हैं कि ऐ खुदावंद, तू मेरा खुदावंद है, और वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वही तोमा रसूल खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद बड़े जोश और जज्बे के साथ अपनी तबलीगी ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ करते हैं। गोट गोट, गांव गांव, शहर शहर, जहाँ कहीं भी वो जाते
वो खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के बारे में, मोजज़ात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उन तमाम तजर्बात, उन तमाम मुशाहदात जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी मौजूदगी में किए, वो तमाम मोजज़ात जो उन्होंने अपनी आँखों से देखे और वो तमाम लम्हात जो उन्होंने खुदावंद की कुर्बत में गुजारे, वो उन तमाम बातों को जो अर्ली क्रिश्चियंस, जो मसीह यीशु के फॉलोवर्स, जो मसीह यीशु पर ईमान लाते, उनके साथ वो हर एक बात शेयर करते। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रसूल जो हैं उन्होंने अपना अपना तबलीगी मिशन शुरू किया और सन 52 ईस्वी 52 AD खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद 20 साल बाद मुक़द्दस तोमा रसूल जो हैं वो इस खित्ता में, नाज़रीन, जहाँ पे मैं और आप रह रहे हैं, जहाँ पर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक मसीही ईमानदार की ज़िंदगी, वो इस खित्ता में आते हैं और वो मालाबार साहल जो उस वक्त तजारत का, कारोबार का और जो गैर मुल्की वहाँ पर ताजर आते थे, उनका मरकज़ था। मुक़द्दस तोमा रसूल वहाँ पर आते हैं, आजकल जिसको केरला बोलते हैं। लेकिन मैं अक्सर इस बात पे हैरान और समटाइम्स थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाता था कि केरला में जो मसीहियत है उसका लेवल ही फ़र्क है। केरला के जो मसीही हैं बहुत मजबूत हैं ईमान में और पूरी दुनिया में उनका जो ईमानी सफ़र है वो इंतहाई तकलीद के काबिल है। नाज़रीन, केरला के मसीही आज भी पूरी दुनिया में ट्रू क्रिश्चियंस, असली मसीही के हवाले से जाने जाते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और उनकी सारी तबलीग को वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मुक़द्दस तोमा रसूल बरसगीर पाक व हिंद में जब आते हैं तो वो केरला में अपनी तबलीगी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। वहाँ पर उन्होंने मसीह के पैगाम को, मसीह की मोहब्बत को, मसीह की कुर्बानी को और मसीह के मुर्दों में से जी उठने को लोगों तक पहुँचाना शुरू किया और फिर आहिस्ता 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 मसीह की मोहब्बत में, मसीह की कुर्बानी में और मसीही ज़िंदगी में मोमिनीन का इज़ाफ़ा होता गया और चंद ही सालों में नाज़रीन मुक़द्दस तोमा रसूल ने 7 गिरजाघर जो हैं वो तामीर कर डाले। नाज़रीन, असल बात जो मैं इसमें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि मुक़द्दस तोमा रसूल ने ईमान की वो दलील कायम की कि जहाँ पर हम अक्सर यकीनन इंसान होने के नाते हम बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको अपने नुक्ता नज़र से सोचते और देखते हैं। बेशक हम इतने काबिल तो नहीं हैं कि हम खुदा के राज़ों को, खुदा के मंसूबों को अपनी नाकस अक्ल से जान और पहचान सकें, तो भी खुदा अपने लोगों पर अपने राज मुनकशिफ करता है और वो हमें आगाही देता है। लेकिन शायद ईमान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए खुदा ने मुक़द्दस तोमा रसूल की हदायत के लिए, ज़्यादा बेहतर तौर पर जानने के लिए और अपने जो मिशनरी सफ़र है उसको और ज़्यादा मजबूती से तय करने के लिए, अपनी तबलीगी ज़िंदगी को और ज़्यादा पुरजोश तरीके से बसर करने के लिए उन्होंने ये सवाल किया कि जब तक मैं खुदा के हाथ में अपनी उंगली डाल कर उसकी पसली में अपना हाथ डाल के चेक न कर लूँ, और जब वो तस्दीक हो गई तो उसका ईमान सोचें किस कदर ज़्यादा मजबूत हो गया होगा। जितना शक का सफ़र था वो यकीन की आखिरी सीढ़ी तक जो है वो चला गया होगा। इस लेवल का ईमान जो है मुक़द्दस तोमा का बन गया कि वो फिर, और नाज़रीन हम खुशकिस्मत हैं
कि हम मुक़द्दस तोमा की वजह से, की निस्बत से खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। और उसी वक्त नाज़रीन, आपको, मुझे और हम सब को खुदावंद यीशु मसीह ने मुबारक कह दिया था, कहा कि ए तोमा देख, तू तो मेरे हाथ में उंगली डाल के और मेरी पसली में हाथ डालकर ईमान लेके आया। क्या ही मुबारक लोग वो होंगे जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लेके आएंगे। हम मुबारक हैं और यकीनन मुबारक हैं। नाज़रीन, बरसगीर में मसीहत का आगाज़ तो मरसूल की वजह से हुआ और आज इस खित्ते में मसीह के सैकड़ों करोड़ों मानने वाले उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा। अगले एपिसोड में हम आपको मुक़द्दस तोमा की ज़िंदगी के बारे में और फिर उनका जो मिशनरी वर्क है इस खित्ता में, उसके बारे में और फिर उनकी शहादत के बारे में आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए द ट्रूथ न्यूज़ और हम जानेंगे बरसगीर में मसीहियत का इर्तिका। खुदावंद आपके साथ हो और आप सबकी मुहाफ़ज़त करे। आमीन।